और आप देखिएगा मरने वाला जब मर रहा होगा तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, जो चाहो करो, लेकिन जाओगे कहाँ? आओगे तो मेरे ही पास, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, जाओगे कहाँ? मौलवी जर्जीस ने देखा इंदिरा गांधी को 16 गोलियां उसके बॉडीगार्ड ने मार दी। अल्लाह, इस देश के तो प्रधानमंत्री भी अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं, तो मेरी जान क्या बचाएंगे? इंडिया में तो मौतें आ रही हैं। जर्जीस भाग कर इंडिया छोड़कर पाकिस्तान की सरजमीन पर गया और पाकिस्तान की धरती ने पूछा, जर्जीस तुम यहाँ क्यों आए हो, इंडिया छोड़ के क्यों आए हो? मैंने कहा राष्ट्रपति मरते हैं, प्रधानमंत्री मरते हैं, वहाँ मौतें हो रही हैं, इसलिए मैं आया हूँ, ये मुसलमानों का मुल्क है। पाकिस्तान की सरजमीन जवाब देती है, तूने बेनज़ीर भुट्टो की दास्तान नहीं सुनी है, जनरल ज़ियाउल हक की दास्तान तूने नहीं सुनी है। उसको उसके दांतों से पहचाना गया, जब मरा तो उसकी शक्ल तक नहीं पहचानी जा रही थी। तूने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तेदार पे लटकता हुआ नहीं सुना। अरे उधर तो कम मरे इंडिया में, पाकिस्तान में तो भरोसा ही नहीं है, यहाँ कब कौन किसकी गोली से मार दिया जाए। पाकिस्तान में भी तुम महफूज नहीं हो। जर्जीस इराक की सरजमीन पर गया, इराक की धरती ने कहा अगर यहाँ जिंदगी किसी को मिल सकती थी तो सद्दाम जैसे आदमी को मिल सकती थी, इसलिए कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसी ने जुर्रत की है, उसी ने बहादुरी दिखाई है। लेकिन मौत ने उसको भी अपने शिकंजे में ले लिया। जब पकड़ा गया तो बंकरों के अंदर पाया गया, दाढ़ी बढ़ चुकी थी, मूछें बढ़ चुकी थी, शक्ल से पहचान में नहीं आ रहा था। इराक ने कहा तुम सऊदीया चले जाओ, वहां तुम्हारी जान बच जाएगी। जर्जीस इराक की सरजमीन से भागकर सऊदीया की सरजमीन पर आता है। सऊदीया की सरजमीन में रियाज में उतरता है। रियाज ने पूछा क्यों आए हो? जवाब दिया इसलिए कि इंडिया में मरते हैं, पाकिस्तान में मरते हैं, इराक में मरते हैं, ईरान में मरते हैं, यहां इसलिए आए कि मेरी जान बच जाए। रियाज की सरजमीन ने कहा यहां पर भी जान नहीं बचेगी, इसलिए कि देखो शाह फैसल को उसके भतीजे ही ने मर्डर कर दिया, उसके भतीजे ने मार डाला, बाद में उसको भी कत्ल किया गया। हाँ, यहां पर भी बादशाहों का मर्डर हुआ, कत्ल हुआ। अगर तुम्हें अपनी जान बचाना है तो मक्के में चले जाओ, वहाँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए थे, शायद वहाँ जान बच जाए। जर्जीस मक्के में जाता है, मक्के का नज़ारा देखकर खुश हो जाता है। जैसे अंदर घुसता है उसको तवाफ करने का मौका मिलता है। अभी उसने खाने काबा के साथ चक्कर लगाए थे, अभी मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी थी, अभी दुआ मांगी रहा था, अभी सफा और मरवा के चक्कर लगा ही रहा था। इतने में अजान की आवाज आती है, अजान के लिए नमाज पढ़ी जाती है। जर्जीस नमाज पढ़ने लगा, खुश है, आज ऐसी बस्ती में आया हूँ जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए, यहाँ मेरी जान बचेगी, यहाँ कभी मौत नहीं आएगी। जर्जीस ने जब जोहर की नमाज पढ़ के सलाम फेरा, इमाम हरम ने नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुअज्जिन खड़ा होता है, कहता सलातु अलल अमवात, कुछ जनाजे आए हुए हैं, आप रुकिए, उन जनाजों की नमाज़े जनाजा पढ़ी जाएगी। मेरे भाइयों, जर्जीस ने सबसे ज्यादा जनाजे मक्के ही में देखे हैं। जुहर में जनाजे की आवाज, असर में जनाजा पढ़ा जा रहा है, मगरिब में जनाजे पढ़े जा रहे हैं, इशा में जनाजे की नमाज जनाजा हो रही है, मगरिब में नमाज जनाजा पढ़ा जा रहा। अल्लाह, इतनी मौतें तो हमने इंडिया और पाकिस्तान में भी नहीं देखी। यहाँ तो सबसे ज्यादा हर नमाज में 5-6 जनाजे आ रहे हैं। लोगों ने कहा तुम्हें अपनी जान बचाना तो मदीने चले जाओ। मदीने जाता हूँ, मदीने की सरजमीन पर अभी असर या मगरिब की नमाज पढ़ने का मौका मिलता है। आवाज आती है क्यों आए हो? जान बचाने के लिए। अगर इस हस्ती दुनिया में किसी की जान अगर बची होती तो आज इस साहिब कब्र मौजूद ना होता, आज इस रोज़े अक़दस के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र ना होती। इस कब्र के अंदर अल्लाह का सबसे ज्यादा लाडला, अल्लाह का सबसे ज्यादा प्यारा, अल्लाह का सबसे ज्यादा महबूब बंदा इस कब्र में मौजूद है। जर्जीस, मौत ने उसको भी अपने शिकंजे में ले लिया है, फिर तुम कैसे बच सकते हो? हाशा कल्ला, नहीं,
कुछ लोग कुरान पढ़ रहे थे, लोगों से पूछा मैंने ये क्या पढ़ रहे हैं, लोगों ने जवाब दिया ये कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने पूछा ये कुरान क्या है, जवाब मिला ये अल्लाह की आखिरी किताब है, कयामत तक के तमाम मसाइल का हल इस किताब के अंदर मौजूद है। मौलवी जर्जीस मुस्कुराया, जब कयामत तक सारे मसाइल का हल मौजूद है तो मौत का मसला भी हल होगा। ये किताब हमें हमेशा जिंदा रहने का भी तरीका बताएगी। जर्जीस ने भी वुजू बनाया और कुरान लेकर बैठ गया। नीयत तो ये थी कि जिंदगी भर जिंदा रहे, कभी मौत ना आए, कुरान में ऐसी आयत मिल जाए। लेकिन जर्जीस जब कुरान पढ़ रहा था तो कुरान ने भी डंके की चोट पर ऐलान करके कह दिया, ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। नहीं नहीं जर्जीस, मौत से बचने का कोई रास्ता कुरान में भी नहीं है। तुम जहां भी हो, जिस जगह भी रहो, मौत तुम्हें उधर आ जाएगी, पकड़ के रहेगी। चाहे पहाड़ों की कोह में चले जाओ, समंदर की तारीकियों में चले जाओ, आसमान की बुलंदियों पर कमन डाल दो, चांद पे रहने लगो या सूरज तक पहुंच जाओ, कहकशाओं तक पहुंच जाओ, अंतरिक्ष तक पहुंच जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहां तुम जा रहे हो मौत तुम्हारे पीछे पीछे जा रही है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। तुम जिस मौत से भाग रहे हो भाग नहीं सकते, तुम जहां खड़े हो वहीं मौत तुमसे मुलाकात करने के लिए, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में दौड़ रही है, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में आ रही है, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में तुम्हारा सफर कर रही है, तुम्हारे पास आकर रहेगी, तुम्हें अपने शिकंजे में लेकर रहेगी, तुमसे मिलकर रहेगी। फइन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। मुलाकात किसको कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने हमसे हाथ मिलाया, हमने आपसे हाथ मिलाया, आपने हमको देखा, हमने आपको देखा, ये है मुलाकात। आपने मेरी आंखों में आंखें डाली, हमने आपकी आंखों में आंखें डाली, ये है मुलाकात। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, मौत तुमसे मुलाकात करेगी। इसका तर्जमा मैं यूँ भी कर सकता हूँ कि मौत तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर रहेगी, यानी मौत तुम्हें अपनी नज़रों से तुम्हारी आंखों में आंखें डालेगी और तुम्हारी रूह उस वक्त निकलेगी। वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, अपनी आंखों से देखोगे। रूह निकालने वाले फरिश्ते को जब रूह निकाल रहा होगा, वो निकाल के ले जा रहा होगा। मेरे भाइयों, जब तुम्हारी रूह निकलेगी, हमारी रूह निकलेगी, वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त मरने वाला अपनी आंखों से देख रहा होगा। बड़ा अजीब मसला होता है जब रूह निकलती है। रूह सबसे पहले पैरों के तलवे से निकलती है नीचे। आप किसी मरने वाले के करीब बैठिए और देखिए, सबसे पहले उसका पैर काम करना बंद करता है। रूह यहाँ से खींचता है मलकुल मौत, यहाँ से खींचकर टखने तक आती है, फिर यहाँ से खींचता है तो पिंडली तक आती है। वस्साक़ु बिस्साक़, पिंडलियों से पिंडलियाँ टकरा जाती हैं और नीचे का धड़ काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह खींचता है तो घुटने तक आ जाती है, घुटने के नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो रान तक आ जाती है, रान से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो सीने तक आ जाती है और सीने से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह हलक तक आ जाती है, हलक तक आ जाती है और हलक से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। और फिर हलक के पास आकर जब रूह को खींचता है, रूह निकालता है, तो ये रूह आँख, नाक और कान, इन तीनों रास्ते से बाहर निकलती है। और जब नाक और कान के रास्ते से निकलते हुए आंखों तक पहुंचती है तो आंखें फट जाती हैं। और आप देखिएगा, मरने वाला जब मर रहा होगा तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। क्यों? कुरान कहता है इसलिए खुली रह जाती हैं कि वह अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त वो रूह निकालने वाले मलकुल मौत को अपनी आंखों से देख रहा होता है। और ये देख रहा होता है कि मेरी रूह को लेने वाले रहमत के फरिश्ते आसमान से आए हैं या अज़ाब के फरिश्ते आसमान से आए हैं, मेरी रूह को जन्नत के फरिश्ते ले रहे हैं या मलकुल मौत के हाथों से मेरी रूह को जहन्नम के फरिश्ते ले रहे हैं। वो इसी दुनिया में देख लेता है कि मेरी रूह को लेने के लिए जहन्नम के फरिश्ते आए हैं या जन्नत के फरिश्ते।
बहुत आसान है। हम लोगों में से कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे, कितनों की माँ इस दुनिया में नहीं होगी, कितने के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे। ज़रा सोचिए, वो इस दौर से गुज़र चुके हैं, अब वो दौर हमारा भी आने वाला है, आपका आने वाला है, हमें भी उस दौर से गुज़रना है। हमने इस मौत के बाद के लिए क्या तैयारी कर रखी है? हमें इस चीज़ का एहसास अपने अंदर पैदा करना है। बहुत खुश और मगन हो चुके हम लोग